हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर कब्जा व नरसंहार के बारे में। मेवाड़ के रावल रतन सिंह व रानी पद्मिनी, भाग 4। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर कब्जा, नरसंहार, रावल रतन सिंह व किले में सभी राजपूतों का बलिदान। अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़गढ़ पर कब्जा। 26 अगस्त 1303 ईस्वी को सोमवार के दिन 6 महीने व 7 दिन की लड़ाई के बाद रावल रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हुए और अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग फतह कर कत्ले आम का हुक्म दिया। मेवाड़ के 30,000 नागरिकों ने अपने प्राण गंवाने पड़े। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के नागरिकों के सभी पशुओं का भी कत्ल करवा दिया। अलाउद्दीन 10 दिनों तक चित्तौड़गढ़ दुर्ग में रहा। महावीर जैन मंदिर का विध्वंस। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जैन कीर्ति स्तंभ के ठीक नजदीक महावीर जैन मंदिर है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान यह मंदिर खंडित कर दिया गया। इसका जीर्णोद्धार महाराणा मोक्कल व महाराणा कुंभा के शासनकाल में हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग अपने बेटे खिज्र खान को सौंप दिया व चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा। खिज्र खान भी धर्मांध था, उसने भी मंदिरों का विध्वंस जारी रखा। अमीर खुसरो तारीख-ए-अलाई में लिखता है, सोमवार तारीख 11 मुहर्रम सन 703 25 अगस्त 1303 ईस्वी को चित्तौड़ का किला फतह हुआ। सुल्तान एक ऐसे किले में दाखिल हुआ जहां परिंदा भी नहीं पहुंच सकता था। वह राय रावल रतन सिंह भाग गया और बाद में खुद सुल्तान के पास आया और तलवार की बिजली से बच गया। हिंदू कहते हैं कि जहां पीतल का बर्तन होता है वहीं बिजली गिरती है और राय रावल रतन सिंह का चेहरा डर के पीतल सा पीला पड़ गया था। 30,000 हिंदुओं के कत्ल का हुक्म देकर सुल्तान ने चित्तौड़ का राज अपने बेटे खिज्र खान को सौंपा और किले का नाम खिजराबाद रखा। सुल्तान ने खिज्र खान को लाल छत्र, जरदोजी, खिलहत, 2 झंडे, एक हरा और दूसरा काला दिए और उस खिज्र खान पर लाल हीरे और पन्ने न्योछावर किए। फिर सुल्तान दिल्ली की तरफ लौटे। खुदा का शुक्र है कि हिंद के जो राजा इस्लाम को नहीं मानते उन सबको अपने काफिरों को कत्ल करने वाली तलवार से मार डालने का हुक्म दिया। तारीख-ए-फिरोज शाही में जियावर ने लिखता है, सुल्तान अलाउद्दीन ने चित्तौड़ को घेरा और थोड़े ही अरसे में उसको ताबे अधीन कर लिया। घेरे के वक्त चौथे महीने में किले वालों ने सुल्तान की फौज को बड़ा नुकसान पहुंचाया। सुल्तान जब चित्तौड़ फतह करके दिल्ली लौटे तो तरंगी ने 30-40 हज़ार की फौज समेत किले पर हमला कर दिया। इस वक्त सुल्तान के पास फौजी कमी थी क्योंकि सुल्तान ने चित्तौड़ फतह करने के वक्त ही एक फौज अरंगल की तरफ भेज दी थी। दूसरी वजह यह रही कि सुल्तान की फौज को चित्तौड़ के घेरे में काफ़ी नुकसान पहुंचा था, जिसमें चित्तौड़, घोड़ों और हथियारों की कमी पड़ गई। फरिश्ता लिखता है कि जब रतन सिंह कैद खाने से भाग गया तब वह लूट खसोट करके बादशाही मुल्क को नुकसान पहुंचाने लगा। अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध इस युद्ध में चित्तौड़गढ़ की तरफ से वीरगति को प्राप्त योद्धा रावल रतन सिंह, गोरा सिंह, बादल सिंह, राणा लक्ष्मण सिंह, मेवाड़ के सामंत व सेनापति हरि सिंह, अभय सिंह, नरसिंह, कुक्कड़, माकड़, ओजड़, पेथड़। वास्तव में मेवाड़ के सेनापति गोरा सिंह नहीं बल्कि राणा लक्ष्मण सिंह थे। गोरा सिंह का वर्णन केवल कथाओं में ही मिलता है, परंतु राणा लक्ष्मण सिंह का वर्णन शिलालेखों में मिलता है। महाराणा कुंभा के शासनकाल में खुदवाई गई कुंभलगढ़ प्रशस्ति में वर्णन है कि अलाउद्दीन खिलजी से हुई लड़ाई में मेवाड़ के लक्ष्मण सिंह वीरगति को प्राप्त हुए। रावल रतन सिंह ने पहले ही अपने भाई बेटों को यह कहकर दुर्ग से बाहर निकाल दिया था कि यदि हम लोग मारे जावे तो आप सब फिर से किले पर अधिकार कर लेना, क्योंकि गुहिलों का राज हर हाल में बना रहना चाहिए। दरीबा का शिलालेख रावल रतन सिंह के शासनकाल से संबंधित अब तक एकमात्र शिलालेख प्रकाश में आया है, जो दरीबा की खान के पास वाले मातृकाओं के मंदिर के एक स्तंभ पर खुदा है। उक्त शिलालेख 31 जनवरी 1302 ईस्वी को बुधवार के दिन खुदवाया गया।
सहोदरा देवी। रावल रतन सिंह की एक पुत्री सहोदरा देवी का विवाह सिरोही के शासक रावलुम्बा देवड़ा से हुआ था। सहोदरा देवी सिरोही की पट रानी थी, अर्थात वे रावलुम्बा की पहली पत्नी थी। गंभीरी नदी के पुल का निर्माण। खिज्र खान ने चित्तौड़ में गंभीरी नदी पर एक मजबूत पुल बनवाया, जो कई मंदिरों को तोड़कर उनके पत्थरों से बनवाया गया। साथ ही चित्तौड़गढ़ दुर्ग में लगे हुए शिलालेखों को भी इस पुल में चुनवा दिया। इनमें से एक शिलालेख रावल समर सिंह का था। चित्तौड़गढ़ की तलहटी वाले मकबरे का शिलालेख। चित्तौड़ की तलहटी के बाहर एक मकबरे पर शिलालेख खुदा है, जो 11 मई 1310 ईस्वी को खुदवाया गया। इस शिलालेख में अलाउद्दीन खिलजी को दूसरा सिकंदर बताया गया है। रावल रतन सिंह व महाराणा हमीर के बीच का इतिहास लेखन बहुत मुश्किल रहा, क्योंकि इतिहासकारों ने अलग अलग मत रखे हैं। निष्कर्ष तक पहुंचने में काफी समय लगा। इसका वर्णन अगले भाग में किया जाएगा। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता। सही बता रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता, बस लाइक मार दो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो। मैंने उल्टा बोल दिया, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता।